गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, घर बेल्हा, जिला मधुबनी। आज मैं आप लोगों को डिएक्शन क्या है, इसका जड़ी बूटी का राजा का कैसे नाम दिया गया, कैसे इसका प्रोडक्ट हर एक आदमी के लिए लेना ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। आप लोग मेरा वीडियो जो है ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आखिर जड़ी बूटी का राजा है क्या, गैनोडर्मा के बारे में हम बताएंगे। तो आज अगर आप इसको जान लीजिएगा तो आने वाला ज़िंदगी में आप ना कभी बीमार पड़िएगा, ना कभी कोई डॉक्टर का ज़रूरी पड़ेगा, ना कोई दवा का ज़रूरी पड़ेगा। सिर्फ आपको इसका जानकारी लेना है और जानकारी लेकर इस चीज़ को आपको गहराई से जानना है। तो इसके लिए मैं आज जड़ी बूटी के राजा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आखिर आज जो लोग इतना जो बीमार पड़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। जब तक आप लोग इस कारण को नहीं समझिएगा कि बीमारी का मेन कारण क्या है, तब तक आप बीमारी से छुटकारा नहीं पाइएगा, क्योंकि कारण को जानना ज़रूरी है। आज इतना रफ्तार से जो बीमारी बढ़ रहे हैं, इसका समाधान हम लोग के लिए भगवान डॉक्टर लिमसियो जिन आज के मानव जाति के लिए समझिए कि भगवान है। इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली दे दीजिए कि उन्हीं के माध्यम से आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जानकारी मिला है। आज हम लोग इस प्रोडक्ट को खा पी कर हम लोग भी स्वस्थ हुए हैं। आज जितना दिन से हम लोग भी ले रहे हैं, उस दिन से हम लोग भी हमारे भी जितना दवा खाते थे सब बंद हो चुके हैं। इंग्लिश दवा भी हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसके लिए हमको जानकारी लेना ज़रूरी है। आज जो इतना बीमारी का मेन कारण है, पहला हो गया हवा। आज जो मेन बीमारी को जो कारण है, पहला हो गया हवा। हवा आज के डेट में इतना प्रदूषित हो चुका है, जो हम लोग सब जानते हैं कि पहले ज़माना में इतना गाड़ी घोड़ा नहीं थे, लेकिन आज के ज़माना में एक देहात दर देहात में भी लाखों करोड़ों में गाड़ी हैं। वो जो धुआं छोड़ते हैं वो हम लोग के लिए बहुत प्रदूषित हो चुका है। उसके माध्यम से जो हम लोग सांस लेते हैं, तो जितना अभी लंग्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है, सो मेन कारण है हवा के। दूसरा नंबर में हो गया पानी। आज जो हम लोग पानी जो पी रहे हैं, सब जानते हैं कि कल का पानी अच्छा नहीं है। जैसे कि पहले ज़माना में कोई कल का पानी पीते थे तो वो पानी बहुत शुद्ध था, कभी कितनों देर रखते थे तो पानी खराब नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप कल के पानी 10 मिनट रख दीजिए अपना बर्तन में, तो पीलापन आ जाता है, छाली सा आ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि कल के पानी भी खराब हो चुके हैं। जिसके पास समझ है, पैसा है, वो अभी भी मतलब क्या कहते हैं, आरओ लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, सब उस चीज़ का पानी पीते हैं। अभी भी बहुत लोग कल का भी पानी पी, जो आज के डेट में जो इतना पथरी को जो समस्या आ रहे हैं, देखते हैं 10 साल बच्चा का भी, 15 साल बच्चा में भी पथरी आ रहा है। आखिर क्यों? तो इसी कारण को समझना है कि पानी जो हम लोग को खराब हो चुका है, पानी के चलते हम लोग का पथरी हो रहा है। तीसरा नंबर में भोजन। आज के डेट में जो भोजन जो हम ले रहे हैं, क्या कोई आदमी जो भोजन लेना चाहिए वो ले रहे हैं? नहीं। सब जानते हैं इस चीज़ को कि एक विश्व संगठन को कहना है कि हम लोग को डेली आधा लीटर दूध लेना चाहिए, आधा किलो फल खाना चाहिए, आधा किलो साग सब्जी खाना चाहिए, डेली पालक खाना चाहिए, डेली चना खाना चाहिए, डेली क्या कहते हैं मछली मांस का फ्राई करके खाना चाहिए, डेली अंडा लेना चाहिए। लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा, वो भी नेचुरल, बिना खाद केमिकल के, आज हम लोग को जो मार्केट में इतना साग सब्जी जो मिल रहा है, ले तो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नेचुरल है, सब में खाद केमिकल मिला है। तो उसी के कारण क्या होता है, हम लोग को तो
पेट भर जाते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उसी के कारण क्या होता है, हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं। कमज़ोर से हम लोग को शरीर में ब्लड का कमी होता है, उसी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तब हम लोग शरीर पर ध्यान देते हैं कि अब हमें डॉक्टर के ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को समझना है। अगर खान पान को हम अगर सुधार लेंगे, खान पान को हम अगर ध्यान देंगे, तो हमारा शरीर ना कमज़ोर होगा और ना ब्लड का कमी होगा, ना हम बीमार पड़ेंगे, ना कभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते होइएगा इस चीज़ को कि पहले ज़माना में ना कभी इतना डॉक्टर थे, ना इतना बीमारी थे। लेकिन आज के समय में लीजिए, वर्तमान में जितना डॉक्टर है उतना बीमारी है। तो इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत सारा ऑप्शन आ गया है जो आप लोग जान सकते हैं, अपना बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी पर क्या किए, डॉक्टर लिमसियोजिन जब खड़गपुर कलकत्ता में पढ़े लिखे, तो उनका भी सपना था कि हम पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बने। तो उनका जो पढ़ाई जो पूरा हो गया, तो उनके माता पिता जो थे बहुत बड़ा आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो उन्होंने क्या किए, उनके पास बहुत सारा बुक रखा था आयुर्वेद का। तो उस बुक का नाम था सन्नन हर्बल क्लासी बुक। जब उन्होंने उस सन्नन हर्बल क्लासी बुक जब पढ़ा, तो उनको वो बुक में लिखा था 365 जड़ी बूटी का जिक्र दिया था। 365 जड़ी बूटी, जो जड़ी बूटी हम लोग अभी घर में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा जड़ी बूटी का। जैसे कि जितना सब्जी का मसाला हुआ सब जड़ी बूटी है। तो डॉक्टर लिमसियोजिन यही देखे, जो जब 365 जड़ी बूटी में कहीं ना कहीं गुण है, तो अवगुण भी है। जैसे आदि अदरक हुआ, जो मतलब सर्दी खांसी में अगर उसका काढ़ा बनाकर कोई पिएगा तो उसके लिए फ़ायदा है। लेकिन जिसको अगर वही बवासीर हो गया है, वो अगर आदि का काढ़ा पिएगा तो उसके लिए क्या है, नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये देखा इस जड़ी बूटी में कोई फायदा है तो नुकसान भी है। तो लास्ट में लिखा था किंग ऑफ हर्ब, यानी कि जड़ी बूटी का राजा। तो उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिए, खोजना शुरू कर दिए, जो आखिर जड़ी बूटी का राजा है क्या, है क्या। तो उन्होंने क्या किए, ढूंढना शुरू किए। ढूंढते ढूंढते उनको 10.5 वर्ष लग गए। 10.5 वर्ष लग गए उनको ढूंढने में, आखिर जड़ी बूटी का राजा है क्या। जब ढूंढने के लिए डॉक्टर लिमसियोजिन गए, तो उनका जो उसका जो प्रजाति जो है 38,000 मिला। 38,000 में उसको ढूंढ कर जब लाइव में जब उन्होंने चेक किए, तो 36,000 उसमें से जहरीला निकल गए। उस 36,000 में से जो लाइव में चेक किए, तो 2,000 बटर मशरूम निकले, जो खाने वाला बटर मशरूम होता है। जीविका में भी उसका उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े होटल में उसका सब्जी बनता है। उसी में से 200 मशरूम ऐसा निकला जो अभी भी एलोपैथी दवा में, हेमोपैथी दवा में 200 मशरूम का इस्तेमाल होता है। उसी में से 6 मशरूम ऐसा मिला जो हमारे शरीर के वाइटल अंग की तरह थे, जैसे कि ब्रेन आकार के, लीवर आकार के, फेफड़ा आकार के, स्किन आकार के। तो डॉक्टर लिमसियोजिन यही देखे जी, ये 6 आकार के मशरूम को अगर हम एक मशरूम तैयार कर दें, तो किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम, किसी का लीवर में प्रॉब्लम, किसी का स्किन में प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को कहीं पर प्रॉब्लम रहता है। तो उन्होंने क्या किए, ये 6 मशरूम को क्रॉस बीज कराकर पहले 3 गो में लाए, 3 गो में, फिर 3 गो को क्या किए, 2 गो में लाए, अब फिर 2 गो के क्या किए, 1 गो में लाए। इसी को नाम रख दिए 6 in 1 गैनोडर्मा, यानी कि आप 6 के ताकत कहाँ आ गया, 1 में। अब हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को हम लोग बोलते हैं कि आपके शरीर में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हजारों रंग के प्रॉब्लम हो, लेकिन एक ही ऐसा गैनोडर्मा है जो हमारे हर प्रॉब्लम में काम करता है, हर एक बीमारी पर काम करता है, हर एक
सेल को मजबूत करता है। तो लोग को सुनने में अजीब सा लगता है कि ऐसा तो कभी हम सुने नहीं थे कि एक ही प्रोडक्ट 1000 बीमारी पर कैसे काम करता है। जैसे कि इंग्लिश दवा, एक बीमारी के लिए एक दवा होता है, जितना प्रॉब्लम रहता है उतना दवा खाना पड़ता है। लेकिन ये जो गैनोडर्मा है, हर एक बीमारी में एक ही गैनोडर्मा आखिर क्यों काम करता है? तो यही जो 6 को ताकत क्या किए, एक में ला दिए। तो इसी को नाम रख दे 6 in 1 गैनोडर्मा। तो आप जो थे इसका उत्पादन करना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि जहाँ ये गैनोडर्मा उगते थे तहाँ इसका काम था कचरा खींचना, 20 मीटर रेंज से कचरा को खींचना। तो यही डॉक्टर लिम्सोजिन देखे, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी का राजा है गैनोडर्मा, इसी को पावर है जो टॉक्सिन कचरा खींचना। तो यही डॉक्टर लिम्सोजिन आने वाले समय में मानव जाति में जो हम लोग जो हैं डेली कचरे ही कचरा, टॉक्सिने हैं, टॉक्सिन शरीर में लेते हैं। जैसे कि पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। जैसे कि कुछ चीज़ खाएं तो हाथ में लग गया तो चिपचिपाहट हो गया, तो इसको हम साबुन सर्फ से धो लिए, तो ये तो ऊपर का हाथ का हम साफ कर लिए। लेकिन यही गंदगी, यही टॉक्सिन हमारे शरीर के जो अंदर जाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोई समाधान है, कोई मशीन बना हुआ है जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन को साफ सफाई करेगा? नहीं। तो यही डॉक्टर लिम्सोजिन जो 10.5 वर्ष अपना समय को जो लगाएं, तो यही जड़ी बूटी को राजा को ढूंढ कर लाएं, जो इसका यही पावर है जो हमारे शरीर में जितना गंदगी गए, जितना टॉक्सिन गए, इसको काम है साफ सफाई करना। अगर अभी भी सब जानते हैं मेन बीमारी का कारण है 2 चीज़, एगो गंदगी, एगो भोजन के पोषक तत्व के कमी। अगर अभी भी 2 चीज़ हमारे शरीर को अच्छा मिलेगा तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अभी भी हम लोग 100 बरस से अधिक जिएंगे। लेकिन जितना गंदगी, जितना टॉक्सिन हम लोग लेते हैं, जितना हम लोग को शरीर में पोषक तत्व की कमी होते हैं, उसको वजह से हमारे शरीर कमज़ोर पड़ते हैं। कमज़ोर होने के बाद अनेक रंग के कमी होते हैं, उसी के कारण हमारे शरीर में अनेक रंग के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो खान पान के टॉक्सिन, खान पान के गंदगी, दूसर इंग्लिश दवा का केमिकल, हमारे शरीर कैसे बचेंगे? इस चीज़ पर हम लोग को सोचना है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन है, नेचुरल बॉडी है। अगर इस बॉडी को हम नेचुरल चीज़ से नहीं बचाएंगे तो हमारा शरीर कभी नहीं बचेगा। इसलिए डॉक्टर लिम्सोजिन समय रहते इस चीज़ को भेज दिए हैं। अगर जो आदमी इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आखिर गैनोडर्मा में पावर क्या है, तो अपना लाइफ को लंबा बचा पाइएगा। अगर जो आदमी नहीं समझिएगा है ये कुछ भी नहीं है, हमारे इंग्लिश दवा है, बड़े बड़े डॉक्टर इंग्लिश दवा कर रहे हैं, नहीं, डॉक्टर भी इस चीज़ को जो समझ रहे हैं, क्योंकि ये गैनोडर्मा जो है डायरेक्ट सेल पर काम करते हैं, जो कि हमारे अगर कोशिका मजबूत रहेंगे तो हर एक बॉडी मजबूत रहेंगे। अगर मेरा कोशिका डैमेज रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो हर एक बॉडी जो है डैमेज रहेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में जितना अंग है उतना डॉक्टर बैठे हुए हैं, उतना अंग के इलाज कर रहे हैं। सपोर्ट डाइट, जैसे कि हम एक पेड़ लगाएं, इस चीज़ को समझना है। जैसे कि हम एक पेड़ लगाएं, अगर पेड़ अचानक सूखने लगे तो पानी कहाँ दीजिएगा? जड़ में दीजिएगा या पत्ता पर दीजिएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ समझते हैं कि हम पानी जड़ में देंगे तो मेरा गाछ हरा भरा होगा, लेकिन ये शरीर भी एक पेड़ की तरह है। ये शरीर का भी कोशिका को बचाना जरूरी है। जब आप कोशिका को बचा लीजिएगा तो आपका शरीर पूरा हरा भरा रहेगा। तब ये आप अगर अंग पर ये कोशिका हो गया हम लोग का ये जड़, ये पत्ता हो गया अंग, यहीं हम लोग फंस जाते हैं। अगर हम अंग पर इलाज करवाते हैं, मेरा अंग जो डैमेज होता है तो हम अंग पर इलाज करवाते हैं, तो ये पत्ता हो गया मेरा अंग। अगर हम ये कोशिका को इलाज कराते, ये कोशिका हो गया मेरा जड़। तो हमको
पत्ता को नहीं ठीक करना है, हमको अंग को ठीक करना है। अगर हम कोशिका को मजबूत कर लेंगे तो मेरा कोशिका पूरा स्वस्थ रहेगा, तो पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा। तो यही इसका जो मेन प्रोडक्ट हुआ गेनोडर्मा का, यही RGGL हुआ। इसका मेन प्रोडक्ट यही RGGL हुआ। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है, लंबा आप जो दवा खा रहे हैं, डॉक्टर के संपर्क में हैं, आप नहीं ठीक हो रहे हैं, आपका कोई बीमारी लग गया है, चाहे डायबिटीज हो या कैंसर हो या पथरी हो या ब्रेन का प्रॉब्लम हो या थायरस हो या बवासीर हो या गठिया का हो, कुछ भी हो, नाखून से लेके बाल तक कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए यही RGGL काफ़ी है। क्योंकि ये RGGL का काम है इस कोशिका को मजबूत करना। जब ये आपका ये कोशिका मजबूत हो जाएगा तो अन्य प्रॉब्लम आपका शरीर में कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए ये RGGL लेना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि इसका RGGL के दाम कुछ ज़्यादा है, तो सबके बस के, जिसके शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम से परेशान है, लंबा बीमारी में चले गए हैं, तो उसके लिए ये साधारण है, सस्ता है। लेकिन जो आदमी कहते हैं कि हमको मामूली सा गैस बन रहे हैं, मामूली सा 2-3 महीना का से पथली है, 2-3 ml का पथली है या हल्का प्रॉब्लम है, तो इसी RGGL के सत्तू क्या किए डॉक्टर लिम्सोजिन, यही ऋषि गेनो टी में डाल दिए। क्योंकि डॉक्टर लिम्सोजिन के यही सपना है कि हर एक गरीब को हमको बचाना है। जितना अभी गहराई से जो बीमारी फैल रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, तो गरीब को बचना मुश्किल है। तो इसके माध्यम से हम हर एक गरीब को बचा सकते हैं। क्योंकि यही RGGL क्या किए 10% इस चाय में डाल दिए, ऋषि गेनो टी में। अगर आप, हम भी कहते, जैसे आप घर में चाय पीते होंगे दूध वाला चाय, तो उसके पीने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता होगा, क्योंकि नुकसाने होता होगा। चाय पीते होइएगा तो आपको 2-4 कप चाय पीते होइएगा तो आपका भूख नहीं लगता होगा या गैस बनता होगा, फिर भी आपको मजबूरी, जानते हैं कि मेरा चाय से हमको भूख नहीं लगता है, नुकसान दे, फिर भी आपको मजबूरी है चाय पीना, क्योंकि आपको आदत लग गया चाय पीने। जब तक समय पर आपको नहीं मिलेगा तब को आपको मने नहीं लगेगा, माथा में दर्द होगा, चक्कर होगा, मन होगा कि हम चाय कब पिएं। लेकिन आज से इस ऋषि गेनो टी को अपनाइए। इसी चाय हम भी कहते हैं आपको चाहिए पीने के लिए, अलग से कुछ नहीं कहते हैं। अगर आप इस चाय को अपना लिए, अगर इस चाय को बारे में जान लिए, तो इस चाय को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी को गर्म करना है, गैस से नीचे उतार कर थोड़ा ये चाय पत्ती डाल देना है। उसके बाद 10 मिनट चाय के बाद इसमें थोड़ा ये नमक है हिमालय का, इस नमक का भी बहुत अच्छा खासियत है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा जो है BP हाई और BP लो का प्रॉब्लम आ रहा है। हर एक आदमी को सुनते हैं कि BP हाई या BP लो का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप इसी चाय में इस नमक को डाल दीजिएगा और सुबह में आप, हम कहते 2, 4, 5 गिलास आप पीजिए, देखिए आपको चाय पीने से कितना बेनिफिट होता है। जब आप 10 दिन इसको लीजिएगा तब आपका जो है दूध वाला चाय का लत छूट जाएगा। और जो आपका समस्या होगा, जैसे कि आपका तो पहले गैस पर तो राहत मिलेगा, धीरे धीरे आपको जो है जो गंदगी टॉक्सिन आप इतने दिन से पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से आप लेते हैं, उसका ये साफ सफाई करेगा। साफ सफाई के बाद क्या होगा, आपका हल्का महसूस होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम पूरे फ्रेश हो रहे हैं, हमारे शरीर हल्का हो रहे, तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये गेनोडर्मा में है क्या पावर। दोस्तों, ये तो आप चाय लिए तो आपका शरीर से गंदगी को साफ किए, टॉक्सिन बाहर किए। जब ये आपका टॉक्सिन बाहर हुआ तब ये आप इस चीज़ को शुभ संदेश मानिएगा कि हमारे शरीर में जितना बीमारी था, जितना प्रॉब्लम था, आज इस गेनोडर्मा के वजह से मेरा शरीर से प्रॉब्लम निकल रहा है। क्योंकि ये गेनोडर्मा का काम है शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देना। इंग्लिश दवा का काम है बीमारी को दबाना, दवा का काम है इंग्लिश दवा को काम है बीमारी को दबाना। कुछ दिन आपको लगेगा कि मेरा बीमारी दब गया, लेकिन आपका प्रॉब्लम जड़ से नहीं ठीक
होता होगा, ये आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये जो ऋषि गेनो टी है आपका समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। कोई समस्या धीरे धीरे आपके शरीर में नहीं रहने देगा, धीरे धीरे आपका समस्या ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको धैर्य विश्वास के साथ इसको लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर में आइए, ये एक एस्पालूना है, समुद्री काई, जिसको काई के खाकर कछुआ हुईल मछली 5500 बरस जिंदा रहते हैं। तो इसी पर जब वैज्ञानिक सर्च किए, जो पहले ज़माना में लोग 100 बरस से अधिक जीते थे, लेकिन आज के समय में जो आदमी 60 साल में अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते। आखिर क्यों, कारण क्या है? तो कारण जब देखें तो वही खान पान का कमी आना शुरू हुए कि जो अभी हम लोग खान पान जो लेते हैं, पेट तो भर जाते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए उस शरीर में नहीं मिलते। उसी के कारण हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं, ब्लड का कमी होता है। ब्लड के कमी से हमारे शरीर में अनेक रंग के प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। अगर इस एस्पालूना को हम जान लेंगे तो ये एस्पालूना अगर हम 2 सुबह ले लिए, जो पतले आदमी हैं वो नाश्ता करने के बाद लेना है, जो मोटे आदमी है वो नाश्ता से पहले लेना है। अगर आप ये एस्पालूना को 2 सुबह ले लिए, 2 शाम ले लिए, तो आज आप भोजन में जो चीज़ कमी किए आज आपको पूर्ति हो गया, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो इंग्लिश दवा लेते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इसको जोड़ दीजिए। अभी बहुत लोग को हम लोग अपना तरीका से बताते हैं तो लोग कहता है क्या, मेरा डॉक्टर का इलाज चल रहा है, मेरा डॉक्टर का दवा चल रहा है। भाई आपको डॉक्टर का दवा चल रहा है, क्या डॉक्टर आपको कहता है फल फूल नहीं लेने के लिए, साग सब्जी नहीं लेने के लिए, खाना अच्छा नहीं खाने के लिए? तो यही मेरा खाना हुआ, खा कर दे। अगर ये दवा होते तो सब फैमिली मिलकर नहीं खाते। आज जो बच्चा जन्म लिया उसको भी मैं इसे दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। जैसे माँ का दूध नेचुरल होता है, ऐसे ही एस्पालूना नेचुरल है। जैसे पानी नेचुरल है, पानी पीने के लिए कोई डॉक्टर मना करेगा जो तुम पानी नहीं पियो, लेकिन इसी तरह से ये पानी का सामान नेचुरल हुआ, इसको सब ले सकते हैं। इसके लेने से कोई दुविधा नहीं है, कोई मन में संदेह नहीं है। आप अगर इसको लीजिएगा तो आपका शरीर में जो कमी होगा, धीरे धीरे जो आप बीमार पड़ते होइएगा, डॉक्टर के पास बराबर जाते होइएगा, जब भी आप 2-3 महीना इसे खाइएगा तो आपका जो घर में इंग्लिश दवा बराबर आता होगा वो आपका बंद हो जाएगा। आपका डॉक्टर को जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाने पान के कमी से बीमार पड़ते हैं, उसी को कमी से हम लोग डॉक्टर को पास जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझना है। अगर इस चीज़ को समझ लिए तो आने वाला भविष्य में आप तो खुद बचिएगा, लेकिन अपने परिवार को भी बचा लीजिएगा, अपने बच्चों को बचा लीजिएगा। अगर इस चीज़ को आदत डला दीजिएगा तो आपका परिवार कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं जिसके घर में अगर एक बीमारी हो गया है उससे जाकर पूछिए जो कितना परेशानी हो रहा है, जितना कमाया हुआ पैसा है सब डॉक्टर के पास लुटा दीजिएगा, तब पर भी कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में उस आदमी का मौत होना ही होना है। इसलिए अगर इस चीज़ से बचना है तो आप इस डिएक्शन को समझिए, इस एस्पालूना को, गेनोडर्मा को बारे में जानिए और अपना परिवार को स्वस्थ कीजिए।